हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एग्जाम पास पे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। गाइस, जैसा कि हमने बोला था कि आज का जो सेशन है वो प्रीमियर जाएगा, यानी रिकॉर्डेड सेशन होगा दोस्तों, क्योंकि हम अवेलेबल है नहीं। सो आपका स्किप ना हो इसलिए बेटू हमने रिकॉर्डेड सेशन अपलोड किया है यहाँ पे। सो गाइस, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये आपका है क्या, डेली डेली यूट्यूब क्लास के शेड्यूल। गाइस, अगर हम बात करें तो गाइस, जीए और करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लासेस दो होती है दोस्तों, सुबह 8:30 बजे और रात की 9 बजे। बेटू अंशुमन सर की बात करें, अंशुमन सर दो सेशन लेके आते हैं, ठीक है। कब कब तो गाइस आपको याद रखना है, वो है सुबह 8:30 बजे और रात शाम के 3 बजे। गाइस मेरा सेशन मंडे टू सैटरडे होता है, अंशुमन सर का सेशन मंडे टू फ्राइडे, और इधर सभी के सेशन मंडे टू फ्राइडे। सो गाइस याद रखना। और आलोक सर 3 सेशन लेके आते हैं, 11 बजे, 1:45 और 4 बजे। और प्रतीक सर का सेशन आ रहा है 1 बजे। और गाइस आजकल प्रतीक सर और अंशुमन सर रात में भी एक सेशन लेके आ रहे हैं, 10 से 12 का सेशन, जो टारगेट है एसएससी को। तो दोस्तों आप रात वाले भी सेशन को ज्वाइन करो, मैथ का सेशन है। और जेपी शुक्ला सर लेके आते हैं 2 सेशन, एक 12 बजे दोपहर में और एक 2:15 पे। गाइस सो गाइस, आप ये YouTube क्लासेस के शेड्यूल डेली के डेली फॉलो करो, आपके लिए पक्का यूजफुल होगा। गाइस YouTube कोई नुकसान नहीं करता, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो गाइस, ये मेरे बारे में आपको पता ही है, जैसा कि हम एज यूजुअल डेली बोलते हैं, डेली मिलते हैं हम आपसे। गाइस हमने बोला फिर क्या, मेरी क्लासेस सुबह 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे। गाइस याद रखना, मंडे टू सैटरडे हम आपसे मिलते हैं, ठीक है, सुबह 8:30 बजे और रात के 9 बजे। गाइस रात के 9 बजे बैंकिंग स्टैटिक और करेंट। अगर हम बात करें तो अलग अलग टॉपिक, कभी कभी सब एक साथ होता है। और अभी एक सीरीज चल रहा है, स्टैटिक अवेयरनेस के सीरीज चल रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक हम आपसे दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अभी इंडेक्स डिस्कस किया, इसके पहले हम लोगों ने आर्मी एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज डिस्कस किए, कल हम लोगों ने टाइगर रिजर्व डिस्कस किया था, उसके पहले हम लोगों ने स्टैटिक अवेयरनेस। सो गाइस बहुत सारा सीरीज ही चल रहा है, जिसमें आपको जहां से अगर यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो दोस्तों, ठीक है। यही एजेंडा लेके चलना हम लोगों को। एंड गाइस आज का जो सेशन है, आज का नेशनल पार्क पार्ट 1 और नेशनल पार्क पार्ट 2 कल होगा, यानी कि सैटरडे इवनिंग में होगा 9 PM पे। सो गाइस नेशनल पार्क सीरीज चलने वाला है पार्ट 1 पार्ट 2। आज यानी फ्राइडे को रात में क्या होगा, पार्ट 1, और सैटरडे इवनिंग यानी पार्ट 2। सो गाइस याद रखना, ठीक है। सो दोस्तों आते हैं हम अपने करंट अफेयर बुलेटिन के ऊपर, मूव करते हैं। और करंट अफेयर बुलेटिन की बात करें दोस्तों, तो करंट अफेयर बुलेटिन में हम लोग डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट, नीति आयोग रिलीजेस सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। गाइस नीति आयोग ने रिलीज किया सेकंड एडिशन। गाइस दूसरा एडिशन, यानी इसके पहले 2019 में आ चुका था, ये 20 वाला इंडेक्स है। गाइस नीति आयोग ने रिलीज किया सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। गाइस याद रखना, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर, सबके ऊपर एक इंडेक्स रिलीज किया जाता है, जो कौन करता है, नीति आयोग करता है। गाइस नीति आयोग का नाम पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गाइस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो दोस्तों आपको याद है 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना कराई गई थी। पहले इसका नाम था क्या, प्लानिंग कमीशन। गाइस इसके चेयरमैन कौन, प्रेसिडेंट कौन है, मोदी जी। वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट कौन है गाइस, राजीव कुमार। और सीईओ कौन है दोस्तों, तो अमिताभ कांत। तो गाइस याद करो, नीति आयोग ने रिलीज किया। गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आगे हम लोग 5 साल यही सुनने वाले हैं कि जो बाइडेन टेक्स ओथ एज 46 यूएस प्रेसिडेंट। गाइस जो बाइडेन ने, जो बिडेन या बाइडेन जो भी कर लो, बाइडेन ने 46वें यूएस राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिया, जबकि कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है गाइस, उपराष्ट्रपति जो 49 नंबर की है वो राष्ट्रपति, उन्होंने भी शपथ लिया। गाइस किसने, कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। और गाइस जो बाइडेन याद रखना 46 नंबर, ये बराक ओबामा की पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सिद्धार्थ मोहंती। गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। सिद्धार्थ मोहंती सेट टू टेक ओवर एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी। 1 फरवरी 2021 से कार्यभार पदभार संभाल लेंगे अपना। गाइस सिद्धार्थ मोहंती साहब, गाइस याद रखना सिद्धार्थ मोहंती एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर पदभार संभालेंगे किसके, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। गाइस जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो दोस्तों आपको याद रखना है मुंबई में, ठीक है। मिस्टर कुमार इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश गवर्नर माता प्रसाद पासेस अवे एट 95। गाइस फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, फॉर्मर यानी भूतपूर्व, माता प्रसाद का निधन हो गया गाइस कितने साल में, 95 साल की एज में इनका निधन हो गया। 95 इयर्स जीत गए, पता नहीं आप कितना टिकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेस गाइस इंस्टा एफएक्स मतलब फॉरेक्स।
इंस्टा फॉरेक्स मोबाइल ऐप टू हेल्प customers obtain forex prepaid card swiftly. Guys, ICICI बैंक इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया गाइस इंस्टा फॉरेक्स मोबाइल एप्लीकेशन फॉर कस्टमर्स के गाइस, जैसा कि आपको पता होगा फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड, गाइस फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड यानी कि आप आराम से आसानी से एक्सचेंज हो सकता है क्या, तो किससे, किस मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा फॉरेक्स के थ्रू। ये ऐप है गाइस जो कस्टमर्स के लॉन्च किया, किसने, आईसीआईसीआई बैंक ने, गाइस आईसीआईसीआई बैंक ने। गाइस आपको जवाब देना आईसीआईसीआई बैंक के हेड कौन है और वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, तो गाइस आप सभी को पता होगा मुंबई, ठीक है, मुंबई। और गाइस आईसीआईसीआई के हेड कौन है, आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में बेटू, फटाफट याद रखना। सो गाइस याद रखना, आपके टॉप 5 है, फटाफट फिर से देख लो। नीति आयोग ने रिलीज किया सेकंड एडिशन किसका, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का, गाइस नीति आयोग। दूसरा, जो बाइडेन और कमला हैरिस 46 और 49 रिस्पेक्टिवली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनी है। सिद्धार्थ मोहंती साहब क्या हुए, मैनेजिंग डायरेक्टर बने, प्रबंध निदेशक बने किसके, एलआईसी के, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो 1956 में एस्टैब्लिश हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। गाइस फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर माता प्रसाद का निधन हो गया, कितने साल की एज में, 95 के साल की एज में, 95 ईयर्स की एज में। और गाइस आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया इंस्टा फॉरेक्स, इंस्टा फॉरेक्स मोबाइल एप्लीकेशन किसके लिए, तो कस्टमर्स के हेल्प के लिए गाइस, फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड से। तो गाइस याद रखना, कस्टमर्स के हेल्प के लिए इंस्टा फॉरेक्स नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, किस बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस, अब आते हैं दोस्तों नेशनल न्यूज के ऊपर, राष्ट्रीय समाचार के ऊपर रुक करते हैं। गाइस राष्ट्रीय समाचार में हम लोग चलते हैं क्या, तो हमारा राष्ट्रीय समाचार में आता है क्या, नीति आयोग रिलीजेस सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। गाइस नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया है, दूसरा संस्करण जारी किया है, किसका, तो गाइस याद रखना, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का। बात है बेटू, फिर से बात करते हैं, नीति आयोग की बात है तो दूर तक जाएगी। नीति की बात करें गाइस, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, गाइस याद रखना। एंड बेटू एक चीज और याद रखना, नेशनल ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में। किसका नाम बदल के रखा गया, तो गाइस याद रखना, प्लानिंग कमीशन का, किसका नाम, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल गया। प्लानिंग कमीशन कब आया था, 15 मार्च 1915 पंडित नेहरू के द्वारा लाया गया था दोस्तों। बेटू आपसे एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पॉइंट आउट किए जाते हैं, इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम तक में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्लानिंग कमीशन स्टैच्यूटरी या नॉन स्टैच्यूटरी। गाइस याद रखना, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसके बारे में कहीं मेंशन नहीं हुआ है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कौन, प्लानिंग कमीशन यानी कि नीति आयोग। बेटू अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो इसका नाम बदलने के लिए मोदी जी को बिल पास कराना पड़ता, बड़े तामझाम करने पड़ते दोस्तों, तो जैसा कि ऐसा इन्होंने किया नहीं है कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। गाइस नीति आयोग रिलीज्ड द सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ऑन 20 जनवरी 2021 along with the Institute of Competitiveness. Guys, the report examined the innovation capabilities and performance of the state and union territories. Guys, इसका स्टेट्स के परफॉर्मेंस और यूनियन टेरिटरीज के स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के परफॉर्मेंस के ऊपर और उनके इनोवेशन, नवाचार जिसको बोलते हैं, इनोवेशन मतलब नवाचार कैपेबिलिटीज को एग्जामिन करने के बाद ये रिपोर्ट पेश किया गया दोस्तों। इन द मेजर स्टेट कैटेगरी, गाइस ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है यहां से यहां तक। इन मेजर कैटेगरी में गाइस, इन मेजर स्टेट्स कैटेगरी में दोस्तों क्या आता है, कर्नाटका ऑक्यूपाइड द टॉप पोजीशन। गाइस ये टॉप पोजीशन पर है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु रिस्पेक्टिवली। गाइस नंबर 1 पे कर्नाटका, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे तमिलनाडु है मेजर स्टेट में। गाइस इन यूटी एंड सिटी स्टेट्स कैटेगरी में बात करें, दिल्ली टॉप पर है। गाइस दूसरे नंबर पे कौन है, चंडीगढ़ है दोस्तों, आपको याद करना, दिल्ली टॉप पर है यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में। और गाइस अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स की बात करें कैटेगरी में, तो हिमाचल प्रदेश टॉप पर है दोस्तों, याद रखना। यानी कि मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, मेजर स्टेट में आएगा कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 3। यूटी की बात करें तो इसमें 2 याद रखना, टॉप 2 के दिल्ली और चंडीगढ़। और गाइस नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व की बात करें, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स, और हिल स्टेट्स की बात करें गाइस, स्लैश लिखा हुआ है, स्लैश हिल स्टेट्स की बात करें तो गाइस उस कैटेगरी में आएगा हिमाचल प्रदेश टॉप पर है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद मणिपुर वगैरह। सो गाइस आपको याद करना है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया। अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, ध्यान से सुनना।
इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो अभी रिलीज हुआ है, इसको किसने रिलीज किया? तो पहला क्वेश्चन नीति आयोग, गाइस याद रखना। दूसरा क्वेश्चन, नीति आयोग ने जो अभी रिसेंटली में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया, वो कितने नंबर का, कौन सा एडिशन है, कौन सा संस्करण है? गाइस सेकंड एडिशन है, याद रखना। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है गाइस कि नीति आयोग ने जो सेकंड एडिशन अभी रिलीज किया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, उसमें मेजर सिटी कैटेगरी में गाइस, मेजर स्टेट कैटेगरी में कौन सा स्टेट टॉप किया है? तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, कौन से यूटी ने टॉप किया है गाइस? पांचवा क्वेश्चन, कौन से हिल स्टेट ने टॉप किया है? सो गाइस याद रखना फिफ्थ नंबर का। सो बेटू 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है यहां से। सो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस, अपने अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, डीआरडीओ डेवलप्स स्पेशल मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता फॉर सीआरपीएफ। गाइस डीआरडीओ ने सीआरपीएफ के लिए विशेष मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को विकसित किया है। गाइस आप देख सकते होंगे रॉयल एनफील्ड, अच्छा रॉयल एनफील्ड का अलग ही भौकाल है नहीं, ठीक है। रॉयल एनफील्ड आप देखा होगा, सीट आपने देखा होगा, ये पूरा लगा हुआ है। सीआरपीएफ के लिए नाम का रक्षिता नाम का लॉन्च किया किसने? डीआरडीओ ने। गाइस बात है भाई डीआरडीओ, जिसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गाइस पैंडेमिक आपने देखा होगा, इसके टाइम पे बहुत सारा नाम इनका हाईलाइट हुआ था। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली गाइस याद करना, मेटकॉफ हाउस जिसको बोलते हैं, मेटकॉफ हाउस। गाइस याद करना, मेटकॉफ हाउस न्यू दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली में। और इसके हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। गाइस जी सतीश रेड्डी साहब, ठीक है। और गाइस इसका टैगलाइन क्या है? जैसा कि हम हमेशा से बताते हैं, बलस्य मूलम विज्ञानम। गाइस याद रखना, बलस्य मूलम विज्ञानम, याद रखना बच्चों, ये बलस्य मूलम विज्ञानम। देखते हैं, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ हैज लॉन्च्ड अ बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल नोन एज क्या? रक्षिता। रक्षा से रक्षिता बना है दोस्तों, याद रखना। फॉर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। गाइस किसके लिए है? सीआरपीएफ के लिए है दोस्तों। सीआरपीएफ के लोग अगर घायल हो जाते हैं या कुछ होता है तो उनके लिए है दोस्तों रक्षिता नाम का एक बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल, ठीक है। The specially designed bike has been developed by the DRDO, Delhi-based lab, Institute of Nuclear Medicine and Allied Science, INMAS के द्वारा ये डेवलप किया गया गाइस, डिजाइन किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस के द्वारा दोस्तों। रक्षिता बाइक एम्बुलेंस विल हेल्प द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस टू रीच अर्जेंट इवैक्यूएशन साइट्स इन इवेंट ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी और बैटल इंजरी। युद्ध के टाइम पे जो घायल होते हैं, कुछ दंगे हो गए, कुछ हो गए, वेयर एक्सेस थ्रू एम्बुलेंस इज डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। गाइस एम्बुलेंस बहुत डिफिकल्ट होता है, और आपने देखा होगा जब भीड़ भाड़ होता है एम्बुलेंस को निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो गाइस उसमें टाइम कंज्यूम होता है, जिससे बंदे का ब्लड निकल रहा है, बहुत ज्यादा खून हो रहा बह रहा है, उसमें क्या होता है उसकी डेथ हो जाती है किसी न किसी कैजुअलिटी की वजह से। सो गाइस इसमें क्या होगा, बाइक निकाले, रॉयल एनफील्ड जानते ही हो भाई, माशाअल्लाह, ठीक है, हवा से बात करने वाली बाइक। सो गाइस फटाफट निकल जाती है, ठीक है। तो रक्षिता नाम का बाइक एम्बुलेंस लॉन्च किया किसने? डीआरडीओ ने। किसके साथ मिलके? इनमास, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस के द्वारा दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। गाइस फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ टू बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड। गाइस जैसा कि हम लोगों ने कल करंट अफेयर बुलेटिन में डिस्कस किया भी था इसको, क्या फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ, गाइस भावना कंठ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट। गाइस पहली महिला फाइटर पायलट है जिसने पार्ट ले रही है, कौन? रिपब्लिक डे परेड में। गाइस यानी रिपब्लिक डे परेड में जो आपने देखा होगा, कहीं सुखोई उड़ता है, कहीं राफेल जाता है, आपने देखा होगा लोग सलामी देते हैं। सो गाइस आप लोग कहते हैं ना, उस दिन छत पर देखो बहुत अच्छा नजारा दिखता है, अलग अलग आवाज, गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, एकदम दिल भर जाता प्राउड से, ठीक है, गर्व से। सो गाइस इसमें पार्टिसिपेट कर रही कौन? भावना कंठ। गाइस बात है भावना कंठ की, बेटू भावना कंठ, कंठ हमने बताया था एक कायस्थ फैमिली से बिलोंग करती थी, कहां से? दरभंगा बिहार से। गाइस दरभंगा बिहार। अब बेटू बात है दरभंगा की, तो दरभंगा की बात है तो लेते चलते हैं दरभंगा से। गाइस दरभंगा एक जिला है बिहार में, दरभंगा की पेंटिंग को जीआई टैग मिला है गाइस, जिसको मिथिला पेंटिंग बोलते हैं। दरभंगा में एक जिला मिथिलांचल, मिथिला पेंटिंग को गाइस याद रखना, मिथिला पेंटिंग को जीआई टैग मिला है गाइस। एक चीज और है, दरभंगा में मोदी जी ने अनाउंस किया क्या लगाने के लिए? एम्स। दरभंगा में भी क्या बन रहा है? एम्स। और गाइस एक चीज और याद रखना, दरभंगा एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया दोस्तों, याद रखना दरभंगा में एयरपोर्ट भी स्टार्ट हो गया।
सो गाइस याद रखना, दरभंगा से इतनी तीन चीजें याद रखनी मेरे दोस्तों, ठीक है। मिथिला पेंटिंग, मैथिली पेंटिंग को जीआई टैग मिला। मिथिलांचल पेंटिंग गाइस याद रखना, मिथिला मैथिली, मैथिली सीता जी को कहा जाता है, यहीं पर एक जगह है मिथिलांचल जिसको बोलते हैं, तो मिथिला मैथिली याद रखना। सीता जी का उनको नाम भी था मिथिला, और गाइस मिथिला नरेश भी कहते थे, उनको मिथिला भी कहा जाता था। गाइस एम्स पटना में है, दरभंगा में भी लग रहा है, एयरपोर्ट वहां पे स्टार्ट कर दिया गया, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है दोस्तों। गाइस फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ, who is one of the first women fighter pilots to be inducted in Indian Air Force। गाइस एक महिला फाइटर पायलट है जो इंडियन एयर फोर्स से इंडक्ट किया है। will create a historic moment, guys, एक ऐतिहासिक मोमेंट है, when she will become the first women fighter pilot to take part in the Republic Day parade on 26th of January 2021। गाइस जो 26 जनवरी 2021 में रिपब्लिक डे परेड में फाइटर पायलट है, जो पहली महिला फाइटर पायलट है जो पार्टिसिपेट करने जा रही है दोस्तों। ये इतिहास का हिस्टोरिक मोमेंट है दोस्तों, याद रखना, वाकई में गर्व की बात है। गाइस पहले तो हमारे यहाँ कोई इंडियन एयर फोर्स में कोई फाइटर पायलट नहीं थी, याद रखना। कोई फाइटर पायलट किसकी, फाइटर पायलट यानी कि फाइटर जेट की कोई पायलट नहीं थी, विमेन पायलट नहीं थी। जो अभी किसको मिला है टैग, तो वो है किसको, भावना कंठ को। गाइस इंडियन एयर फोर्स टिब्लो विल शोकेस मॉक अप्स ऑफ द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एंड द सुखोई 30 फाइटर प्लेन। गाइस जिसमें क्या होगा, मतलब प्रदर्शनी, टैब्ल्यू मतलब प्रदर्शनी जो कर सकते हो, उसमें हेलीकॉप्टर, सुखोई और 30 फाइटर प्लेन दिखाए जाएंगे दोस्तों, एयरक्राफ्ट होंगे उसमें। करेंटली कंठ इज पोस्टेड एट एन एयर बेस इन राजस्थान। गाइस राजस्थान एयर बेस पे पोस्टेड है, एक एयर बेस पर पोस्टेड है, नाम नहीं डिस्क्लोज करते कहां पर है एक्चुअली, किस पोस्ट पर है, ठीक है। वेयर सी फ्लाइज द मिग 21 बाइसन फाइटर प्लेन। गाइस अभी एक मिग 21 की फाइटर क्या है, फाइटर प्लेन की पायलट है गाइस, कौन, तो भावना कंठ, जो गाइस उड़ाने जा रही है क्या, एक फाइटर प्लेन उड़ाएगी कब, 26 जनवरी के परेड में दोस्तों। याद रखना, जो आपने देखा होगा परेड में सलामी दी जाती है, फाइटर प्लेन जो लोग कहते हैं दुनिया देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, पड़ोसी मुल्क देख रहे हैं, जिससे ये भयभीत होंगे कि भारत के पास क्या क्या है। सो गाइस याद रखना, भावना कंठ। कभी आपसे क्वेश्चन आता है तो कौन सी थी लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिसका नाम क्या था, जिसने फाइटर प्लेन की पायलट बनी है, फाइटर जेट या फाइटर प्लेन की पायलट बनी है, और गाइस जिसने 26 जनवरी 2021 में पार्टिसिपेट किया है परेड में। सो गाइस याद रखना, भावना कंठ। और गाइस अगर हम क्वेश्चन करें 26 जनवरी 2021 जो रिपब्लिक डे है कितने नंबर का होगा, तो गाइस याद रखना, इट्स 72nd नंबर का होगा मेरे दोस्तों, आपको याद रखना है मेरे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज की ओर रुख करते हैं, अंतरराष्ट्रीय समाचार की ओर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय समाचार की बात करें दोस्तों, तो अंतरराष्ट्रीय समाचार में आता है क्या, इंडिया एंड सिंगापुर साइन पैक्ट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट ड्यूरिंग 5th डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग, डीएमडी। गाइस डीएमडी ऐसे आते हैं, इसको डीएमडी के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया और सिंगापुर, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, ओके, और सिंगापुर सिटी और करेंसी डॉलर। सो गाइस इंडिया और सिंगापुर ने सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट के लिए एक डायलॉग पर साइन किया 5th डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में। गाइस डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग, याद रखना 25वें नंबर का डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग था दोस्तों। देखते हैं इसके बारे में। द 5th एडिशन ऑफ डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर वाज सक्सेसफुली हेल्ड ऑन 20th जनवरी 2021 थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस इन एन एफर्ट डीपेन मिलिट्री कोऑपरेशन। गाइस मिलिट्री कोऑपरेशन, डीपेन यानी जो सबमरीन की बात है गाइस, तो आपको पता होगा, ठीक है। रेस्क्यू सपोर्ट, सबमरीन की बात है, डीपेन यानी गहराई में गाइस, मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए हाँ एक डायलॉग पर साइन हुआ है। डायलॉग मतलब कह सकते हो आप, क्या बोलते हैं उसको, संवाद। एग्जैक्टली, डायलॉग मतलब संवाद। कहते हैं क्या डायलॉग मारा है, तो कहते हैं वही डायलॉग, संवाद। एक बात हुई है इसके सपोर्ट के लिए, कोऑपरेशन के लिए, मिलिट्री कोऑपरेशन, डीपेन मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए गाइस। और 5th एडिशन का गाइस ये क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री डायलॉग हुआ है, जिसको इंडिया की ओर से किसने रिप्रेजेंट किया था, इंडिया में भाई डिफेंस मिनिस्टर कौन, राजनाथ सिंह साहब, ठीक है, राजनाथ सिंह। गाइस राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो आपको याद रखनी है दोस्तों, लखनऊ है राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक मिनट बच्चे, ठीक है, राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो लखनऊ है दोस्तों, याद रखना। यार कंफ्यूजन हो रहा था, कुछ चल भी रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर मूव करते हैं। आई थिंक हम लोगों ने अभी जस्ट अभी इसको डिस्कस किया था, क्या, आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेस इंस्टा फॉरेक्स मोबाइल ऐप टू हेल्प कस्टमर्स ऑब्टेन फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड स्विफ्टली। गाइस मदद करने के लिए, गाइस प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए इंस्टा फॉरेक्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया दोस्तों। देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक ने गाइस लॉन्च किया है एक नया मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है इंस्टा फॉरेक्स।
गाइस मनी चेंजर, ऑथराइज मनी चेंजर है ये ऑन जनवरी 20 टू हेल्प कस्टमर एनी बैंक गेट आईसीआईसीआई बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड स्विफ्ट की, मतलब तेजी से, कहते हैं ना स्विफ्ट गाड़ी हमारे पास। आईसीआईसीआई इज द बैंक इज द फर्स्ट इन द कंट्री टू ऑफर सच फैसिलिटी टू मनी चेंजर। गाइस आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का पहला ऐसा बैंक बना मेरे दोस्तों जो मनी चेंजर के मामले में पहला ऐसा बैंक है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो लॉन्च किया इंस्टा फॉरेक्स का नाम का एक फैसिलिटी। किसने लॉन्च किया दोस्तों? आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक का पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गाइस नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं मेरे बच्चों। अब आते हैं दोस्तों एमसीक्यूज के ऊपर, रुक करते हैं। आज का सेशन थोड़ा छोटा रहा होगा गाइस, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी हमने रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक है सेशन। सो गाइस आई होप कि आपको ये अच्छा रहा होगा। अब एमसीक्यूज के ऊपर चलते हैं और फटाफट आप देख के जवाब देते रहना कमेंट में। ये नहीं कि वैभव सर नहीं है लाइव तो इसका मतलब कन्नी काट के निकल जाए। यार क्या माता रानी पाप देंगी और हम सब देखते रहेंगे, आपसे हम लगे रहेंगे टाइम पर टाइम, ठीक है। देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय नीति आयोग रिसेंटली मेजर स्टेट कैटेगरी। गाइस मेजर स्टेट कैटेगरी में 3 है, एक है कर्नाटका और महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सो गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल, बेटू याद करना, आपको पूरा चीजें याद रखनी है, पूरा चीज याद रखनी है मेरे बच्चों। कर्नाटका की कैपिटल है बैंगलोर, ठीक है। सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा, बीएस येदियुरप्पा। वो गवर्नर इज वाजुभाई वाला, वाजुभाई वाला। सो दोस्तों आपको याद करना, तमिलनाडु पता ही है, गुजरात, राजस्थान सबके कैपिटल पता होंगे। गवर्नर याद करना बनवारी लाल पुरोहित, आचार्य देवव्रत और गाइस यहां पे कलराज मिश्र। ये तीनों स्टेट और यहां के गवर्नर याद रखना। बेटू हम लोगों ने डिस्कस किया था यहां से बहुत सारा चीज। हमने बताया था नागरहोल टाइगर रिजर्व, गाइस नागरहोल टाइगर रिजर्व, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। बैनरघट्टा नेशनल पार्क। गाइस ये आपके जवान पर होना चाहिए दोस्तों, याद रखना। जितने भी स्टेट है सारे नेशनल पार्क, सारे टाइगर रिजर्व। आते ही हम नेक्स्ट वीक में बच्चों क्या डिस्कस करेंगे, क्या तो बर्ड सेंचुरीज। सो फिलहाल अभी आपको पढ़ते चलना, नागरहोल टाइगर रिजर्व, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर, बैनरघट्टा, आंसी और क्या बच्चा? कुद्रेमुख। और क्या है? कुद्रेमुख। ये सारे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व कहां पे दोस्तों? तो ये आपके हैं कर्नाटका स्टेट में। गाइस आपको याद रखना, यहां से डांस फॉर्म क्या है? हतलारी, हतलारी और यक्षगान। गाइस यक्षगान आपको याद रखना, हतलारी और यक्षगान। गाइस यहाँ के एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो एयरपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, यहाँ के एयरपोर्ट का नाम है दोस्तों क्या? तो आपको याद रखना है इसके एयरपोर्ट का नाम क्या था, देखो हम भी बोल रहे हैं, हाँ केम्पेगौड़ा। गाइस केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो दोस्तों आपको याद करना है, केम्पेगौड़ा इज द फाउंडर ऑफ कर्नाटका, इज द फाउंडर ऑफ बेंगलुरु सिटी। गाइस बेंगलुरु सिटी के फाउंडर थे कौन? केम्पेगौड़ा। इनकी एक पिक्चर भी लगी होगी दोस्तों घोड़े के ऊपर बैठ के, आपने देखा, आप कभी जाओगे तो केम्पेगौड़ा के सामने देखोगे। गाइस याद रखना, पहला हेली टैक्सी लॉन्च करने वाला स्टेट सिटी कौन सा था? तो गाइस केम्पेगौड़ा से इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए था कौन? तो बेंगलुरु सिटी था। तो दोस्तों ये बड़ी सारी कहानी है, आई मीन तो हम लोग फटाफट निकल जाते हैं। आज हम आपसे टोटल सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, नेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट who is take part in the Republic Day parade on 26th of January 2021. शिवांगी, भावना कंठ, मोहन सिंह चितरवाल या अवनी चतुर्वेदी या none of the above? Guys, that's correct answer is भावना कंठ from दरभंगा बिहार। कहां से? दरभंगा बिहार। दरभंगा की लाडली ऐसे बोलते हैं, बिहार की लाडली। गाइस याद रखना दरभंगा बिहार। अभी हमने बताया दरभंगा में क्या आ गया? एम्स आ गया, मोदी जी ने अनाउंस कर दिया। एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट स्टार्ट कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। आपको याद करना, यहां से ही ये मिथिला पेंटिंग, मैथिली पेंटिंग, इसको गाइस याद करना, मिथिला पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग को क्या दिया गया दोस्तों? जीआई टैग दिया है। सो गाइस आपको याद रखना, बिहार से जीआई टैग तो बहुत सारी चीजों को मिला है, यहाँ के मैंगो को मिला है, ठीक है। और गाइस यहाँ के राइस को मिला है, यहाँ के पान को मिला है, यहाँ के स्वीट को मिला है, सिलाव खाजा को मिला है। गाइस याद रखना, यहां से और किसको मिला है? तो लीची को, जिसको शाही लीची बोलते हैं, लीची को जीआई टैग मिला। तो बिहार से बड़े सारी चीजों को जीआई टैग मिला गया। और बिहार से चलते चलते दोस्तों याद करना, नीतीश कुमार साहब ने अभी याद रखना दोस्तों क्या लॉन्च किया है? तो इन्होंने कलरव, गाइस कलरव नाम का एक बर्ड फेस्टिवल लॉन्च किया, नागी नटकी। गाइस याद करना, नागी नटकी बर्ड सेंचुरी जो जमुई में है, उसी में एक बर्ड फेस्टिवल लॉन्च किया इन्होंने।
कलरव नाम का बर्ड फेस्टिवल। और बेटू एक चीज और याद रखना, इंडिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर, इनफैक्ट एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर कहां लगता है, तो सोन नदी के सोनपुर का मेला। गाइस सोनपुर का मेला, सोन गंगा नदी सोन गाइस याद रखना, सोनपुर का मेला, सोनपुर गाइस बिहार में एक जगह है सोनपुर, वहां पे एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर यानी जानवरों का एक मेला लगता है दोस्तों, जहां पे ऑलमोस्ट सारी चीजें, सभी जानवर ऑलमोस्ट दिख जाएंगे आपको। सोनपुर का मेला बहुत फेमस है, एक बार हम भी प्लान किए थे बट जा नहीं पाए एक्चुअली। ठीक है, सो स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। Who has been given the additional charge of Ministry of Ayush in place of Sripad Yesso Naik, who has recently met with an accident? Guys, श्रीपद येस्सो नाइक एक एक्सीडेंट हो गया, उनका पदभार अभी उनके एडिशनल चार्ज किसको मिला है, आयुष मंत्रालय का। गाइस आयुष मंत्रालय नया क्रिएट हुआ मंत्रालय है जो 2014 में पीएम मोदी ने अनाउंस किया था दोस्तों। ठीक है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ। गाइस पूरे लॉकडाउन, पूरे पैंडेमिक में आयुष का बड़ा नाम रहा था दोस्तों, सबसे ज्यादा नाम था। किसी को कोरोना होता था यहीं के बंदे पहुंचते थे इसके पास, सबके पास। सो गाइस याद रखना, आयुष मंत्रालय का एडिशनल चार्ज किसके पास गया दोस्तों, तो आपको याद रखना है किरण रिजिजू साहब। ठीक है, किरण रिजिजू साहब के पास गया। या गाइस याद रखना, ये असम के सीएम जितेंद्र सिंह, ये डोनर हैं, मिनिस्टर हैं गाइस, नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ डेवलपमेंट डोनर मिनिस्टर याद रखें नॉर्थ ईस्ट। प्रहलाद सिंह पटेल के पास टूरिज्म है, किरण रिजिजू के पास स्पोर्ट्स, गाइस याद रखें इनके पास क्या था, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री था। क्या था, यूथ अफेयर्स, इन्हीं को मिला है दोस्तों क्या, तो आपको याद रखना आयुष मिनिस्ट्री, एडिशनल चार्ज दिया गया। आयुष मिनिस्ट्री श्रीपद येस्सो नाइक थे बेटू नॉर्थ गोवा से। कहां से थे, नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा की बात करें, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। गाइस कौन है, प्रमोद सावंत। गाइस यहां से एयरपोर्ट का नाम बड़ा न्यूज में रहता है क्योंकि लोग घूमने जाते हैं तो बड़ा फेमस है, डैबोलिम एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट, डैबोलिम एयरपोर्ट। गाइस याद रखना, गोवा को सबसे लास्ट में आजादी मिली थी 19 दिसंबर 1961। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को ऑब्जर्व कराया जाता है गाइस। यहां पे सबसे ज्यादा 300 से ज्यादा पुरानी कॉलोनियां है, किसकी, पुर्तगीज कॉलोनी है गाइस, पुर्तगाली कॉलोनियां है। ठीक है, याद रखना। सो दोस्तों बड़ी सारी चीजें, मोइरा बनाना, हरमल चिली और फेनी, काजू फेनी को जीआई टैग मिला है गाइस, याद रखना गोवा को। सो गाइस याद रखना, नॉर्थ गोवा से हैं श्रीपद येस्सो नाइक, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। प्रमोद सावंत और भगत सिंह कोश्यारी को एडिशनल चार्ज, यानी कि भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है दोस्तों गोवा के। सो आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। Which bank has launched the mobile app InstaForex for authorized money changers to help customers for any bank get the bank's forex prepaid card swiftly? आसानी से गाइस अपने नोट पैसों को चेंज कर सकते हैं InstaForex मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। इंडिया का जो पहला बैंक है ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला। सो गाइस आप सबको पता होगा ये सभी के हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई है दोस्तों। कहां पे, मुंबई। इट्स करेक्ट आंसर इज आईसीआईसीआई बैंक। गाइस याद रखना आईसीआईसीआई बैंक, याद रखना आईसीआईसीआई। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गाइस हमने आपसे बोला था इसके हेड कौन है, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके हेड कौन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। Which state union territory has emerged on top in the नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021? गाइस यहाँ पे यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम आ गया, तो यूनियन टेरिटरी में टॉप कौन किया गाइस, टॉप है ऑप्शन ए दिल्ली। गाइस अरविंद केजरीवाल, ऐसे याद रखना, श्री 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 1008 श्री अरविंद केजरीवाल साहब। आपको पता है किस जीसी के नाम के आगे श्री 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 1008 श्री, आपको पता है ये जब किसी नाम के आगे लगता है ना वो बहुत पवित्र माना जाता है। ठीक है, जैसे किसी मंदिर के सामने देखो लिखा होगा ऐसे श्री 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 1008 श्री, तो वही अरविंद केजरीवाल साहब है। हर जगह तो अपने आप को ये बोलते हैं ये सबसे साफ सुथरे हैं, लेकिन सबसे करप्ट इन्हीं के कैबिनेट में लोग हैं। अब इनको नहीं बोल रहे हैं, बुरा मत मानना आप सभी, हम भी वही रहते हैं, इन्हीं के जगह पे उठा लेंगे मेरे को, ऐसा नहीं है। बट कहने का मतलब क्या कि आप समझ सकते हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। बातों को समझो, भावनाओं और भावनाओं को समझो, बातों में कुछ नहीं रखा। और गाइस एलजी कौन है, तो यहाँ पे एलजी है अनिल बैजल साहब। अनिल बैजल साहब याद रखना दोस्तों, अनिल बैजल, जो कभी नहीं पड़ती इनकी। दूसरे नंबर पे गाइस चंडीगढ़। सो गाइस याद रखना, और गाइस याद रखना यहां से। और अगर आपसे क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जाए किस मेट्रो का नाम, गाइस किस दिल्ली के किस मेट्रो, दिल्ली के किस मेट्रो का नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो किया गया, गाइस सुप्रीम कोर्ट मेट्रो। सो गाइस आपको याद रखना है प्रगति मैदान।
प्रगति मैदान का नाम बदल के क्या रख दिया गया, कौन सा मेट्रो, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो। गाइस याद रखना, ये बहुत पुराना न्यूज है, लगभग है 6 महीने पुराना न्यूज, बशर्ते आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और गाइस अभी दिल्ली में रूल चेंज हुए हैं ट्रैफिक के। अगर आप कार लेके जा रहे हो तो आप गाइस कार लेके जा रहे हो तो पीछे बैक सीट पर भी अगर कार से हो तो उस पर भी सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है। और गाइस अगर बाइक है तो साइड मिरर मस्ट है। अभी ये रूल फॉलो किया गया साउथ दिल्ली में, पहले साउथ दिल्ली में फॉलो किया गया, अभी ये नॉर्थ ईस्ट मिड और सेंट्रल दिल्ली जिसको बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट दिल्ली में भी फॉलो होना बाकी है साउथ दिल्ली के बाद, उसके परफॉर्मेंस के बाद। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। The India Digital Summit, guys, India Digital Summit 2021 organized by the Internet and Mobile Association of India was edition of the annual Digital Summit. Guys, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, आपके लिए होमवर्क है और आपको नॉर्मल कमेंट में नहीं, बाहर के कमेंट में जवाब देना है कितने नंबर का है। हम तब जानेंगे कि आप लोग लाइव आए थे और आप लोगों ने जवाब दिया है। गाइस ये जवाब देना है, मेरे को नहीं पता, आपको होमवर्क में जवाब देना है, कमेंट में जवाब देना है। कमेंट मतलब एक्चुअल ऑफलाइन कमेंट, बाहर में कमेंट। ये जो चैट चल रहा है, चैट में जवाब नहीं देना, चैट में जवाब नहीं देना है, आपको बाहर के कमेंट में जवाब देना है। ये कितने नंबर का था, इंडिया डिजिटल समिट, ठीक है गाइस, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, द नेम द बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ फॉर सीआरपीएफ। लक्ष्य, सारथी, रक्षिता, विमान या नॉन ऑफ द अबव। गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज रक्षिता। रक्षा से रक्षिता नाम लॉन्च किया गया, गाइस याद रखना, ठीक है। रक्षिता का नाम आया दोस्तों, याद रखना। रक्षिता किसने लॉन्च किया, डीआरडीओ ने दोस्तों। किसके लिए, सीआरपीएफ के लिए। डीआरडीओ ने लॉन्च किया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बलेसमुल्ला विज्ञानम, और गाइस न्यू दिल्ली मेटकॉफ हाउस, जी सतीश रेड्डी। याद रखना दोस्तों आपने। गाइस जितने मारधाड़ और जितने भी औजार हथियार की बात की जाएगी वहां पे स्टैंड करता है कौन, डीआरडीओ दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, हु इज द ऑथर ऑफ, गाइस हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। गाइस मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये बुक किसने लिखा है और इसका इनॉग्रेशन गाइस किसने किया था, प्रमोद सावंत साहब ने किया था। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, गोवा के सीएम, गाइस गोवा के सीएम, और इसको लिखा है वमन सुभा प्रभु गए, वमन सुभा प्रभु। गाइस याद रखना, वमन सुभा प्रभु ने लिखा है इस बुक को। मनोहर पर्रिकर की भी ऊपर बुक थी, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। गाइस आपको याद रखना, ऑफ द रिकॉर्ड किसने इसका इनॉग्रेशन किया, प्रमोद सावंत साहब ने। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस। नेम द स्टेट व्हिच हैज टॉप द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट कैटेगरी। गाइस हिल स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरी में टॉप कौन किया, जो नीति आयोग ने ये इंडेक्स रिलीज किया है। गाइस कौन सा इनोवेशन इंडेक्स 2021, गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। याद रखना मेरे बच्चों, हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है दो, कौन है, एक है भैया शिमला, इस समय घूमने लायक है मौसम वहां पे, शिमला। और गाइस दूसरा क्या है, धर्मशाला, जहां पर सबसे इंडिया का सबसे ऊंचाई पर स्टेडियम है। इनफैक्ट इंडिया का सभी जगहों पे सबसे ऊंचाई वाला स्टेडियम कौन सा है, धर्मशाला। गाइस यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर। गाइस याद रखना, जयराम ठाकुर। पूजा ठाकुर आती है ना, तो पूजा मैम भी वहीं से है, मनाली से एक्चुअली वो, जयराम ठाकुर। गाइस गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। पूजा मैम ने इनवाइट भी किया था, लेकिन इतने ठंड में कौन जाएगा, बंडारू दत्तात्रेय। गाइस यहां से नेशनल पार्क का नाम आपको बताना है, फटाफट चैट में ही बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेशनल पार्क के नाम बताना है। यहाँ पे फगली एक फेस्टिवल ऑब्जर्व कराया जाता है गाइस, जो क्रॉप फेस्टिवल है, फगली फेस्टिवल। गाइस याद रखना, फगली हिमाचल प्रदेश में। और गाइस यहाँ पर एक और फेस्टिवल है जो कई जगहों पर मनाया जाता है, लोसार। ये बुद्धिस्टों का फेस्टिवल है, लोसार फेस्टिवल, जो बुद्धिस्टों का न्यू ईयर मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना, लोसार फेस्टिवल, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट कुछ है नहीं दोस्तों। आई होप कि गाइस आपको सेशन मजेदार लगा होगा। और बच्चों आपको बता दें, एग्जाम पास लेके आ रहा है एसएससी सीजीएल का एक लाइव बैच, जो दोस्तों आपका स्टार्ट होगा कब से, तो बच्चों आपको बता दें, अब ये 18 जनवरी वाला फुल हो गया, अब आ रहा है 1 फरवरी से। इसमें जितने एडमिशन होने थे हो चुके हैं, 1 फरवरी से आ रहा है गाइस, याद रखना। 1 फरवरी से आ रहा है दोस्तों क्या, एसएससी सीजीएल का लाइव बैच। और गाइस याद रखना, जहां पर आपको दी जा रही है 250 प्लस लाइव क्लासेस, 150 प्लस मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, 200 प्लस पीडीएफ
और 3000 प्लस इंटरेक्टिव क्विज सेशन गाइस जो पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा और डाउट सेशन भी आपके चलेंगे। कोई भी इश्यू हो फटाक सर से पूछो लाइव आके। और गाइस ये लाइव बैच है, आप डाउनलोड कीजिए एग्जाम पास है फ्रॉम प्ले स्टोर। और गाइस ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। गाइस 15% डिस्काउंट के लिए आप एक कोड फॉलो कर सकते हो YouTube85। और अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम है और डिस्काउंट चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके क्वेरी कर सकते हो। सो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम आपसे विदा लेते हैं। रात में फिर से मिलेंगे नेशनल पार्क के साथ। गाइस हम बोलते हैं जैसे डेली डिस्कस करते हैं सुबह 8:30 बजे और गाइस रात के 9 बजे 2 सेशन, सुबह 8:30 बजे डेली करंट अफेयर और रात के 9 बजे इन तीनों सेशन में मिक्स करके चलता है गाइस। और आपको बता दें आज रात का सेशन है नेशनल पार्क, ठीक है, पार्ट 1 और सैटरडे रात में जो चलेगा नेशनल पार्क ही चलेगा और उसका क्या होगा पार्ट 2 होगा। सो गाइस आप लाइव आना ना भूलना दोस्तों, याद रखना, ठीक है। और गाइस इस सैटरडे को कल करंट अफेयर की क्लासेस में भी ना चले, अगर टाइम रहा तो जरूर लेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो क्लास नहीं हो पाएगी। सैटरडे और मंडे, संडे तो फुल डे फंडे होता है, ऑफ होता है। और गाइस मंडे को फिर से अगर होगा तो मंडे को मिलेंगे, नहीं तो मंडे को भी ऑफ होगा आपका क्लासेस, ठीक है। करंट अफेयर बट नाइट सेशन चलेगा, इवनिंग सेशन चलेगा दोस्तों, आपका इवनिंग आपका चलेगा। सो गाइस फिलहाल थैंक यू। आप सभी सेशन को लाइक करना मत भूलना मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लाइव नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइस सब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय, टेक केयर। गाइस आप सभी अपना ख्याल रखना और तैयारी जम के करो दोस्तों, किसी भी एग्जाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना और इस बार निकाल के रखना है हम लोग को एनी हाउ 2021 फाइनली अपने, ताकि हम अपने बच्चों को बता सके अरे 2020 में भयंकर महामारी फैला था, उसमें हम लोग बच गए और 2021 में इसी मेहनत की और नौकरी लग गई। सो गाइस वो डेडिकेशन होगा और वही चीज होना भी चाहिए दोस्तों, चाहे जो भी एग्जाम हो, डजंट मैटर नहीं करता, बैंक, रेलवे, एसएससी जो भी हो। सो गाइस और भी जाना पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो गाइस बाय, टेक केयर, थैंक यू।